हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हमारे यहाँ एमसीक्यू क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हमारे ये एमसीक्यूज़ आप सबके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं हर वीडियो पे बोलते आ रहा हूँ। ठीक है। जो भी ये वीडियो पहली बार के लिए देख रहे हैं, तो मैं उन सबके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि हमने पहले भी वीडियो दे रखा है। ठीक है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब वो वीडियोस देखें। ठीक है। और वो क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन कर ले। ठीक है। अच्छा। सो अभी हम शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं कि आप सबको एक रिमाइंड करना चाहते हैं कि जैसे कि आप सब ये वीडियो देख रहे हो, आप सबका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है। पर मेरा ये वीडियो सबके पास पहुंच नहीं रहा है। ठीक है। इसलिए आप एक काम करना, उस वहाँ पे एक बार आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, वो मार देना और एक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है। ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक है। जैसे आप फ़ायदा ले रहे हो, उससे भी दूसरे लोगों को फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अच्छा। तो आज हम शुरू करना चाहते हैं आपका टेबुलेशन। ठीक है। ये आपका चैप्टर 4 ऑफ पार्ट बी है। ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। हमेशा याद रखना, 1 मार्क ईच है the most important and difficult task for scoring 1 mark for 50 marks. Okay. So this is a booster course which will enhance your score by 50, जो आपको 50 मार्क लेने में मदद करेगा। ठीक है। हमारा ये चैप्टर है टेबुलेशन। टेबुलेशंस समझना है पहले। ठीक है। इसके बाद हमको एमसीक्यू करना है। टेबुलेशन का मतलब क्या होता है? टेबुलेशन आपको स्टेटिस्टिक्स में मदद होता है। टेबुलेशन आपका कहाँ पे आता है? स्टेटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स जैसे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स, उस उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को जब हम अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए किसी टेबल का मदद लेते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेबुलेशन कहते हैं। ठीक है। और इन सिंपल फॉर्म वी कैन से दैट द सिंपल वे टू रिप्रेजेंट द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। ओके। अच्छा। ये टेबुलेशंस आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं आज का। व्हेन अ टेक्स्ट इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ इट इज कॉल्ड। जब स्टैटिस्टिक्स में अगर टेक्स्ट पैराग्राफ की ओर अगर आपको दिखाया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिक प्रेजेंटेशन। आपके लिए कौन सा होगा? हमारे लिए ये आंसर है आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, अगर स्टैटिस्टिक्स में अगर टेक्स्ट की तरह अगर प्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। अगर ग्राफिक की तरह प्रेजेंट हो जाता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और टेबल की मदद से अगर कुछ प्रेजेंट किया जाता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? टेबुलर प्रेजेंटेशन। ओके। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉज आर डैश अरेंजमेंट ऑफ डाटा। वो हॉराइजेंटल है या फिर वर्टिकल है? आपको हमेशा याद रखना है, रोज क्या होता है? रोज आर हॉराइजेंटल कॉलम्स। रोज आर horizontal columns. Okay. Rows are horizontal arrangement of data. Next, similarly columns are dash arrangement of data. अगर rows horizontal हो जाता है तो columns क्या होंगे? vertical. Okay. Columns are vertical arrangement of data. Next, statistical table is the outcome of। स्टेटिस्टिकल टेबल किस चीज़ का आउटकम है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का या फिर टेबुलेशन का? स्टेटिस्टिकल टेबल आउटकम्स ऑफ टेबुलेशन। स्टेटिस्टिकल टेबल से आउटकम ऑफ टेबुलेशन। स्टेटिस्टिकल टेबल कब बनाया जाएगा? जब टेबुलेशन बनाओगे तभी आपका स्टेटिस्टिकल टेबल बनेगा ना। ओके। नेक्स्ट, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेबल इज इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यस, हमने क्लास पे पढ़वाया था, या फिर आपको जनरल लॉजिक से अगर समझना है तो ये समझो कि हमें टेबुलेशन बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा। टेबुलेशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो लोग उसे पढ़े उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उन्हें अच्छी तरह से दिखाई दे कि कौन सा फैक्ट ज़्यादा जा रहा है या फिर कौन सा डाटा सबसे ज़्यादा है, या फिर बहुत कुछ ऐसे कुछ कि आसान से समझ में आ जाए, ना कि वो पढ़ने में लग जाए। ठीक है। ये क्या हो रहा है? इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यस, ऑब्वियसली हमें अगर टेबल बना रहे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। यस, ट्रू, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैप्शंस एंड हेडिंग्स गिवन टू। आप सब ने यहाँ पे इस चैप्टर पे आप सब ने पढ़ा होगा कैप्शंस एंड स्टाफ्स। कैप्शंस एंड स्टाफ्स। वहाँ पे देखो, कैप्शंस आर द हेडिंग्स गिवन टू। कौन से कॉलम को हम कैप्शंस देते हैं? वर्टिकल कॉलम्स। कैप्शंस वो सब हेडिंग को बोला जाता है जो आप वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर लगाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टाफ्स। अब स्टाफ्स किसे कहते हैं?
स्टाफ्स आर द हेडिंग्स गिवन टू, अगर कैप्शंस वर्टिकल है तो स्टाफ्स क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक हॉराइजेंटल। सो याद रखना है स्टाफ्स आर हेडिंग्स गिवन टू हॉराइजेंटल रोज। ओके नेक्स्ट, इन ए कॉम्प्लेक्स टेबल डैश आर गिवन टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स आइटम्स। सो कभी कभी टेबल पे कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, कभी कभी टेबल पे कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ किया जाता है, तब आसान से तो वहाँ पे टेबल में तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो टेबल के नीचे एक जगह दिया जाता है, वहाँ पे वो सब जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है। सो उस जगह का नाम क्या है, यहाँ ये क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि उस जगह का नाम क्या है। तो उस जगह का नाम हेड नोट होगा? नहीं, हेड नोट हमने सब पढ़ा, क्या पढ़ा था, हेड नोट टेबल के ऊपर रहता है हेड नोट। टाइटल सबसे ऊपर, सोर्स वो भी ऊपर रहता है, तो क्या रहेगा फुट नोट्स, जो टेबल के नीचे होता है। वहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं वहाँ पे वो सब समझा के दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज जनरल पर्पस टेबल आर ऑल्सो नोन एज। सो जनरल पर्पस टेबल आर ऑल्सो नोन एज, जनरल पर्पस टेबल आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, प्राइमरी टेबल। जनरल पर्पस टेबल आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी टेबल, नो। प्राइमरी टेबल कौन सा होता है, सर समझिए अच्छी तरह से, प्राइमरी टेबल किसे कहते हैं। प्राइमरी टेबल, फॉर एग्जांपल हमने अभी मार्केट गया है स्टेटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो वो जो डाटा कलेक्ट करके हमने अगर फॉर एग्जांपल टेबुलर फॉर्म पे हमने रखा है, सो वो जो टेबल बना है ना उस टाइम कलेक्ट करने पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी टेबल। फॉर जनरल पर्पस टेबल आर ऑल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल। और हाँ, ये आपको प्राइमरी टेबल भी बोल सकते हो, पर ऑप्शन पे यहाँ पे ऐसे दो आंसर हो गया ना, हाँ, सो ये दोनों आंसर करेक्ट है, सो ये दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी टेबल और रेफरेंस टेबल आप बोल सकते हैं जनरल पर्पस टेबल, ठीक है। हाँ, प्राइमरी टेबल कौन सा है, जो हम पहले बनाते हैं और उससे हम मदद लिया जा सकता है, और रेफरेंस टेबल पे समरी टेबल इसे नहीं कह देंगे हम। नेक्स्ट, स्पेसिफिक पर्पस टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड। सो स्पेसिफिक पर्पस आर टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड समरी टेबल। स्पेसिफिक पर्पस टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड समरी टेबल। समरी टेबल क्या है, सब चीज़ का समरी नहीं बनाया जाता है, किसी पार्टिकुलर चीज़ों का समरी बनाया जाता है, ठीक है। सो स्पेसिफिक पर्पस टेबल अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है तो उसे हम क्या कहते हैं, समरी टेबल, ठीक है। नेक्स्ट, इन डैश टेबल स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अब कौन से टेबल पे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन उनके ओरिजिनल फॉर्म पे रहता है, ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कलेक्ट किया है, सो जैसे हमने कलेक्ट किया वो कौन सा टेबल हो सकता है, या फिर प्राइमरी टेबल या फिर डेरिवेटिव्स टेबल। सो प्राइमरी टेबल क्या, प्राइमरी टेबल हमने क्या बोला अभी अभी, कि जब हम कलेक्ट करते हैं डाटा, तब हम अगर कोई डाटा तब हम कोई अगर टेबल बनाते हैं और उस टेबल पे अगर हम डाटा बिठाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी टेबल। सो प्राइमरी टेबल हो गया आपका ओरिजिनल फॉर्म। और डेराइवेटिव टेबल का मतलब क्या है, किसी और टेबल से आपने डाटा डेराइव किया है और इसके बाद अपने दूसरा टेबल बनाया, सो उसे कहते हैं हम डेराइवेटिव टेबल। डेराइव करना, डेराइवेटिव का मतलब क्या होता है, डेराइव करना, ठीक है। नेक्स्ट, table only contains data without their descriptions. Yes, obvious। टेबल पे हमने क्या देखा है, कैप्शंस एंड स्टाफ्स, नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, ये सब रहते हैं। कभी देखिए और नंबर के नीचे ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यहाँ पे ये 12 किस लिए हुआ, इसलिए हुआ, ऐसा कुछ देखे हो कभी नहीं। सो क्या होता है, टेबल पे कभी भी आपको डिस्क्रिप्शंस नहीं देखने को मिलेगा। सो इसका मतलब ये ट्रू है, ओके। सो इस चैप्टर के सिर्फ यही 12 क्वेश्चन हैं। आपको फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं, कई कई कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखा हुआ है, जैसे कि आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, पाई डायग्राम हो गया, बार डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, ये सब आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, हाँ उसी तरह डायग्राम हिस्टोग्राम भी आपका डायग्रामेटिक आ जाएगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, ओके। रॉज, रॉज कौन सा होता है, हॉराइजेंटल, ये जो हॉराइजेंटल कॉलम्स होते हैं ना, हॉराइजेंटल वाला, ठीक है, और कॉलम्स आपका वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेबल। अब गुड टेबल हम किसे कहते हैं, गुड टेबल हमेशा समझ लो, गुड टेबल किसे कहते हैं हम, गुड टेबल जो टेबल हमारे लिए लाभदायक हो, जो टेबल हमारे लिए लाभदायक हो, या फिर जो भी इसे पढ़ रहा हो उसे आराम से समझ में आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, गुड टेबल। हाँ, गुड टेबल का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना ज़रूरी है, गुड टेबल में एक अच्छा टाइटल होना ज़रूरी है, गुड टेबल में सोर्स मेंशन करना ज़रूरी है, गुड टेबल में फुटनोट्स होना ज़रूरी है। सो ये सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। गुड टेबल का मतलब क्या है, वो सब चीज़ें जो हमारे टेबल को और बेहतर बनाएगा, या फिर पढ़ने के लिए, या फिर देखने के लिए, या फिर समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैप्शंस हमने बोल दिया, कैप्शंस और स्टाफ्स क्या होता है। कैप्शंस
एक हेडिंग होता है, हेडिंग का नाम हम कैप्शंस बोलते हैं, हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, कैप्शंस। ये कौन सी चीज़ का हेडिंग होता है, जब किसी कॉलम्स का हेडिंग अगर हम देते हैं उसे हम कहते हैं कैप्शंस। अगर हम फॉर एग्जांपल पकड़ लो, किसी कॉलम का हमने हेडिंग दिया है, फॉर एग्जांपल क्लास 10, सो क्लास 10 हमारा कैप्शंस हो गया, ठीक है। उसी टाइम पे अगर हमने किसी रो का, किसी रोज का हेडिंग दे रखा है, जैसे कि फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक ऐसे बोल के, सो वो हमारा स्टार्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टेबल का मतलब क्या है, जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा है और वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। तो तब क्या होता है, तब जो भी टेबल बनाता है ना, उसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो अपना टेबल पे जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखा है वो व्यूअर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए उसे आराम से अलग से कुछ मेंशन करना पड़ता है, ताकि व्यूअर्स आसानी से समझ में आ जाए कि ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन किया गया है ऊपर वाला, वो कुछ और मीन कर रहा है। तो इसलिए हम क्या देते हैं, फुट नोट्स। हेड नोट आपको पहले दिख जाएगा, टाइटल भी आपको पहले दिख जाएगा, और सोर्स कहाँ से आपने डाटा लाए हो, इसका मेंशन है सोर्स। नेक्स्ट, हमने बोला है पर्पस ऑफ टेबल, सो प्राइम टेबल आर ऑफ प्राइमरी टेबल, रेफरेंस टेबल एंड समरी टेबल। रेफरेंस टेबल का मतलब क्या होता है, रेफरेंस टेबल मतलब जो आप किसी और टेबल बनाने के लिए मदद ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, हमने पहला एक टेबल बनाया है, ठीक है, पहला एक हमने टेबल बनाया है और उस टेबल से हमने दूसरा टेबल बनाया, तो हमारा पहला वाला टेबल क्या हो जाएगा, रेफरेंस टेबल, मतलब प्राइमरी टेबल भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। समरी टेबल हम हर चीज़ का समरी एक टेबल पे बना नहीं सकते, तो किसी अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम समरी बनाते हैं तो उसे कहते हैं समरी टेबल। तो समरी टेबल का दूसरा नाम ये है स्पेसिफिक पर्पस टेबल, ठीक है। सो जनरल पर्पस टेबल का दो नाम है, रेफरेंस टेबल या फिर प्राइमरी टेबल, और स्पेसिफिक पर्पस टेबल का दूसरा नाम है समरी टेबल। नेक्स्ट, इन डैश टेबल स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो कौन सा ऐसा टेबल है जिसका डाटा ओरिजिनल फॉर्म पे दे रखा है, सो उसका क्या नाम क्या है, उसका नाम है प्राइमरी टेबल। नेक्स्ट, टेबल ओनली कंटेन्स डाटा विद देयर डिस्क्रिप्शंस। टेबल ओनली कंटेन डाटा विदाउट देयर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या लिखा है, विदाउट। सो यह समझ में ध्यान पे रखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदाउट। सो विदाउट अगर देयर डिस्क्रिप्शंस होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रू। यस, टेबल पे आप सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा दिखाई देगा, और फुटनोट्स पे, हाँ आप अगर पूछ सकते हो सर आपने अभी भी बोला है फुटनोट्स पे क्या होता है, हम एक्सप्लेन क्या करते हैं, हाँ फुटनोट्स में सब एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, फुटनोट्स पे सिर्फ कुछ अगर कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ किया गया हो तो उसे एक्सप्लेन किया जाता है, बाकी सब विदाउट एक्सप्लेन रहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला है टेबल कॉलोनी कंटेंट डाटा विदाउट द डिस्क्रिप्शन, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, एंड आप सबके लिए यही दरख्वास्त है, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये रिवीजन कीजिएगा, डेली रिवीजन रखिएगा, ठीक है। अगर हाँ, आप सबसे एक दरख्वास्त है, आप सब फीडबैक आराम से शेयर कीजिएगा, अगर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो सर ये क्वेश्चन या फिर कुछ और चैप्टर कवर किया जाए, तो ऐसे अगर कोई भी सजेशन हो तो आराम से आप सबका स्वागत है, हमारे कमेंट पे आप मेंशन कीजिए, हम इंडिविजुअली हम आप सबका कमेंट या फिर आप सबका प्रॉब्लम जो भी हो उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप सबसे फिर से एक दरख्वास्त है कि आप सब प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपका फीडबैक, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा हो, कुछ भी किसी भी दिक्कत आ रहा हो तो आप आराम से मेंशन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।